बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के वीएन को सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए गए फैसलों के बाद दुश्मन के घरों में बिछी हुई सफ़े मातम और पाकिस्तान के तरक्की की राहों पर गामजन होने के हवाले से अहम पेशरफ्त पर बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की मुआशी बहाली में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान का खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 2.9 अरब डॉलर तक रह गया है। अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी मुश्किल हालात के बावजूद 2 बरस के दौरान मुआशी शोबों में बढ़ोतरी और इस्तेहकाम, तरसीलाते ज़र में भी बेहतरी आई है। नमाज दौर में बरामदात में कोई इजाफा नहीं हुआ था। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक रह गए थे। मौजूदा हुकूमत इस्तेहकाम लेकर आई है। ये आज ही की खबरें हैं, कोई पुरानी नहीं है। और दोस्तों, आपको ये बताएं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है कि इमरान खान और उसके हवारी मुल्क को चलने नहीं दे रहे। यानी आप इसे किस तरह चलाना चाहते हैं? राणा साहब, जिस तरह पहले ये मुल्क चांकियाई उसूलों पर चल रहा था, ऑपोजिशन की बेतुकी स्टेटमेंट्स देकर मुझे कुछ अर्सा पहले पढ़ी हुई वो कहानी याद आ गई। वो कहानी मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि ये पाकिस्तान की पार्टियां माजी में मुल्क कैसे चलाती रही हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि जब एक गुरु ने अपने शिक्षक यानी शागिर्द को हुक्म दिया कि ये बबोल आने जाने वालों को बहुत तंग करता है, इसे खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए आज से इस दरख्त के चारों तरफ हल्का हल्का सा गड्ढा खोदकर उसमें चूना डाल देना। शिक्षक यानी कि जो उसका शागिर्द था, वो बेचैनी से गुरु को देखने लगा कि जैसे गुरुजी ने उसके कसरती जिस्म का मजाक उड़ाया हो। वो बचपन से तलवार, नेजाबाजी और कुल्हाड़ा चलाने का माहिर था। चाहता तो कुल्हाड़ी के चंद वार से दरख्त को ठिकाने लगा सकता था, मगर गुरु ने दरख्त को काटने की बजाय उसकी जड़ों में चूना डालने को कहा था। उसने कहा, महाराज, आखिर चूना ही क्यों, कुल्हाड़ी से क्यों ना काट डालूं? जो शिक्षक था यानी शागिर्द था, उसके लहजे में पुराने राजकुमार वाला लहजा झलका तो गुरु के तिलक लगे माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, मत भूलो बालिक, तुम अपने घुरानियत में हारे हुए और जान बचाने के लिए अपनी माँ को दुश्मनों के चुंगल में फंसाकर भागे हुए राजकुमार हो। अगर मेरा कहा मानोगे तो कामयाब रहोगे। और शागिर्द चुपचाप दरख्त के गिर्द दायरा बनाकर चूना डालने में जुट गया। और वो अपने दर्दनाक माजी को भुलाना चाहता था, मगर वो महसूस करता था कि जब कभी वो गुरु के किसी हुक्म पर सवाल उठाता था तो गुरुजी महाराज उसे उसका शर्मिंदगी और नाकामी से भरपूर माजी याद दिलाने लगते थे। उसे अपने गुरु और उसकी छोटी सी कुटिया से बहुत प्रेम था। रोज एक नई सोच उसे मिलती थी जो उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। वो अपने नाकाम माजी को सोचने लगा। उसके पिता श्री के मरने के बाद उसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि उसको राज सिंहासन पर बिठा दे, मगर सब बेसूद हुआ और उसके सेनापति चचा ने कुछ मुशीरों के साथ मिलकर राजगद्दी पर कब्जा जमा लिया। जवान खून ने गर्मी दिखाई और उसने अपने चंद वफादारों के साथ मिलकर बगावत का अलम बुलंद कर दिया। चचा ने उसकी माँ को महल में ही कैद कर दिया और उससे मुकाबले के लिए फौज लेकर उसकी बगावत को बुरी तरह कुचल डाला। उस सारे खूनी खेल में राजकुमार ने पंजाब के पहाड़ी इलाके टेक्सला की जानिब भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। यहाँ टेक्सला में उसे गुरुजी महाराज विष्णुगुप्त की पनाह मिल गई। दोस्तों, विष्णुगुप्त तारीख जिसे चाणक्य जी महाराज के नाम से जानती है, जिसका हसद इतना मशहूर था कि अवाम ने उसे कुतलिया यानी हासिद का नाम दिया था। और ये शिक्षक यानी शागिर्द भी कोई आम शागिर्द नहीं था। गर्म खून का जोश लिए नाकामियां समेटने वाला, अपनी माँ को दुश्मन के पास छोड़कर भगोड़ा कहलाने वाला ये राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपने गुरु के इशारों और हुक्म पर चलकर हिंदुस्तान के एक अजीमुशान राज का आगाज किया और अपने राज को अपनी माँ मौर्य के नाम से मौसूम किया। मोर के पंख जिसके तख्त का निशान थे और जिसे दुनिया महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन पर बैठते ही अपने गुरु चाणक्य जी महाराज को अपना वजीर आजम बनाया। अपनी गद्दी को मजबूत करने के लिए चाणक्य जी के मशवरे पर मजबूत ताकतवर सिपाहियों की फौज के मुतवाजी एक फोर्स तश्कील दी और ये फौज उसकी अपनी रियासत के नायक, रकासाओं और फनकारों पर मुश्तमिल थी, जो दीगर रियासतों के करिया करिया शहर शहर अपनी नौटंकियां लेकर ड्रामे रचाती थी। ये सकाफती जंग दुनिया की पहली लड़े जाने वाली बाकायदा मीडिया वार थी। देखते ही देखते मुख्तलिफ रियासतों के अवाम अपने ही राजा, अपनी ही फौज के मुखालिफ होते चले गए। नतीजा ये निकला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस रियासत में भी कब्जा करने की नीयत से कदम रखा, उसे बगैर मुज़ाहमत के या मामूली मुज़ाहमत के अपने इलाके में शामिल कर लिया।
ऐसी तमाम कामयाबियों के पीछे चाणक्य की सियासी चालों का कमाल था। चाणक्य जी ने अपनी सियासी चालों पर मबनी एक किताब लिखी जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। दोस्तों ये किताब भारतीय सियासतदानों के लिए भगवत गीता का दर्जा रखती है। दोस्तों ये सच्ची कहानी आपको बताने का मकसद आपको समझाना ये है कि हम पाकिस्तानियों ने 35 साल तक चाणक्याई सियासत के सम्राट देखे हैं। हमारी औरतों ने बिंदिया और संदूर लगाने को अपना कल्चर बना लिया। हमारे सियासतदान और फनकार दोनों ममालिक के कल्चर को एक मानने लगे। हमारे एक बाबूजी तो इतना सठिया गए कि सरहद को बस बीच की एक लकीर करार देकर आलू गोश्त मनपसंद भोजन करार पाया। और उसमें कोई शक नहीं कि आलू गोश्त काफी लजीज होता है, मगर सरहद पार वाले सिर्फ आलू की भुजिया खाते हैं। गोश्त के नाम पर तो वो मुसलमानों को जला देते हैं और जिंदा काट डालते हैं। हमारे बच्चे अपनी पार्टीज में जय जय शिव शंकर और दम मारो दम पर रक्स करते हैं। चाणक्य जी की सियासत की गूंज आज पूरे बड़े-सगीर में ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजती है। ये अलग बात है कि आप उसे 5th जनरेशन वार के नाम से जानते हैं। पिछले 27 फरवरी के दिन जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया था, तो उससे कुछ दिन कबल ही DGISPR ने भारत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने 70 साल आपको पढ़ा है। उस धीमे लहजे और आवाज ने भारतीय मीडिया में बैठे दानश्वरों को आग लगा दी थी। 70 साल भारतीय सियासत को पढ़ने वाली पाकिस्तानी आर्मी अब भारतीय सियासी चालों को उन्हीं पर उलटने लगी है। दोस्तों कुछ अर्सा पहले मैंने कहा था कि अब पाक फौज भी सियासत सीख चुकी है, मगर कुछ नाकाम राजकुमार जैसे जहादियों को चूना डालने वाली हिकमत अमली समझ नहीं आ रही। उनका कहना है कि तकरीरों से कुछ नहीं होता, मगर देख लो आज भारत को दहशतगर्दी के आलमी इल्जाम का सामना है। उनका कहना है कि धूप में खड़ा रहने से कुछ नहीं होता, मगर आज पाकिस्तान की पुरअमन जद्दोजहद को दुनिया कदर की निगाह से देखती है। वो कह रहे हैं कि गाने बनाने से कुछ नहीं होता, मगर हम देख चुके हैं कि हदीका कयानी का तुर्किश गुलकार के साथ कश्मीरी जद्दोजहद पर गाया हुआ गाना 2 घंटे बाद ही यूट्यूब से गायब हो जाता है। हर वक्त फिल्में बनाने और देखने वाले भारतीय कौम पर यह गाना बिजली की तरह गिरता है। भारतीय स्कूल में मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, उस पर टैबलो पेश किया जाता है तो पूरी स्कूल की इंतजामिया पर मुकदमा बन जाता है। आप माने या ना माने, चूना अपना असर रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए। हमें अपने अंदर के लातादाद दुश्मनों का सामना है, जिनके दिए हुए बयानात हमारे लिए रास्ते की रुकावटें बन जाती हैं। कुलभूषण को मासूम ताजिर साबित करने वाला भारत अब आलमी अदालत में अपने कमांडो कुलभूषण की रिहाई की कोशिशें कर रहा है। बहुत आसान था कि कुलभूषण को फांसी पर चढ़ा देते, मगर दुश्मन की कैद में एक जिंदा जासूस पूरी फौज के लिए रोज बदनामी का बायस होता है। चाणक्य जी की सियासत अब चाणक्य के पैरोकारों के गले पड़ रही है। गाने बनाने से क्या होता है, ये सब कहने वालों से मेरा एक सवाल है, किसी ऐसी इस्लामी जंग का नाम बताएं जिसमें पहल मुसलमानों की तरफ से हुई हो। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कमजोर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ जिहाद करने की बजाय उन्हें वतन छोड़ने और हिजरत का हुक्म क्यों दिया? अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों के सामने बेदर्दी से मारते हुए ले जाया गया, मगर मुसलमान कुछ न कर पाए, आखिर क्यों? आप चाणक्य वाली सियासी चाल को खालिस उर्दू या अरबी में तबलीग भी कह सकते हैं। प्रोपोगंडे का जवाब प्रोपोगंडे से देना सबसे बड़ी जंगी चाल है जो वियतनाम ने सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल की थी। मजबूत दरख्त को गिराने के लिए उसकी जड़ों को चूने से जलाना जरूरी होता है। चाणक्य जी की सियासत को जज्बाती राजकुमार आखिर समझ गया तो उसने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मगर हमारा जज्बाती नौजवान शायद कुछ भी समझ ना पाए, क्योंकि हमारे वो सियासतदान जिनके ये पैरोकार हैं वो भी तमाम उम्र जेन्युइन सियासत की बजाय अपने हरीफों की किरदार कुशी की चाणक्याई सियासत करते आए हैं। और इस किरदार कुशी की चाणक्याई फार्मूले के तहत अब ये लोग तंजिया तौर पर अपनी ही रियासत, अपनी ही फौज से सवाल कर रहे हैं कि गाने बनाने से क्या होता है, पाकिस्तान का नक्शा बदलने से क्या होता है। तो दोस्तों होता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह